बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। खुदावंद फरमाता है, कौन नबूवत से इनकार करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत आमूस नबी की किताब, उसका 3 बाब, 1 से 8वीं और फिर 4 बाब की 11वीं से 12वीं आयत तक। ऐ बनी इसराइल, ये कलमा सुनो जो खुदावंद ने तुम्हारी बाबत यानी उस सारी नस्ल की बाबत फरमाया है जिसे मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, यूं कहकर कि दुनिया की तमाम नस्लों में से मैंने सिर्फ तुम्हें चुना है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बदकिरदारी की सज़ा दूंगा। अगर 2 शख्स एक दूसरे से वाकिफ़ ना हों तो क्या वो इकट्ठे चलेंगे? अगर शेर को जंगल में शिकार ना मिला हो तो क्या वो गरजेगा? या अगर शेर बच्चा ने कुछ ना पकड़ा हो तो क्या वो अपनी मांद में से अपनी आवाज़ बुलंद करेगा? अगर उसके लिए दाम ना बिछाया गया हो तो क्या चिड़िया ज़मीन पर दाम में फंसेगी? जब उसमें कुछ ना कुछ फंसा ना हो तो क्या फंदा ज़मीन पर से उछलेगा? अगर शहर में नरसिंगा फूंका जाए तो क्या लोग डर ना जाएंगे? अगर शहर पर कोई आफत आ जाए तो क्या वो खुदावंद की भेजी हुई ना होगी? यकीनन मालिक खुदावंद कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने बंदों अंबिया पर जाहिर ना करे। शेर गरजा है, पस कौन ना डरेगा? मालिक खुदावंद ने फरमाया है, पस कौन नबूवत ना करेगा? मैंने तुम में से बाज को उलट दिया जैसे खुदा ने सदूम और अमूरा को उलट दिया था, और तुम उस झुलसी हुई लकड़ी की मानिद हुए जो आग से निकाली जाए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू नहीं लाए। खुदाउन का फरमान यूं ही है। इसलिए ऐ इस्राएल, मैं तुझसे यूं करूँगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूँगा, पस ऐ इस्राएल, तू अपने खुदा के हुजूर आने की तैयारी कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी सदाकत में चला। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 5, उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदकार तेरे नज़दीक रह नहीं सकता, और ना बेदीन ही तेरे हुजूर खड़े होते हैं। तुझे तमाम बदकिरदारों से नफ़रत है। तू उन सब को जो झूठ बोलते हैं हलाक करता है। खूनखार और दगाबाज शख्स से खुदावंद को सख्त नफ़रत है। लेकिन मैं तेरी रहमत की कसरत के बायस तेरे घर में दाखिल हूँगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरे खौफ में तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। आज अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि अपने खुदा की आवाज़ सुनो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 8वां बाब, 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और जब वो कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई,
मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, ए कम एतकादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा तो बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी इसकी मानते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।